नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में भाजपा के 28 बड़े नेताओं को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार की अपील, खारिज सचिवालय घेराव का था मामला। दरअसल रांची विरोध प्रदर्शन मामले में झारखंड सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि धारा 144 लागू करने की क्या जरूरत थी। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की क्या जरूरत है। साथ ही शीर्ष अदालत ने 2023 में रांची में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर के भाजपा नेताओं और सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ के समक्ष यह मामला आया। पीठ ने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की क्या जरूरत है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड सरकार के वकील ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी। इसके बावजूद आरोपियों ने विरोध प्रदर्शन किया जो हिंसक हो गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई लोग घायल हुए। वकील ने तर्क दिया कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष में गलती की, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें विरोध करने का अधिकार है। वहीं पीठ ने राज्य सरकार के तर्क से असहमति जताई और टिप्पणी की कि आजकल जब भी विरोध प्रदर्शन होता है तो ये आदेश लागू करने की प्रवृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर वह इस गलत मामले में हस्तक्षेप करेगा तो इससे गलत संदेश जाएगा। वकील ने पीठ के समक्ष जोर देकर के कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थर फेंके गए। महाकुंभ को लेकर के दिए गए बयान पर मंत्री इरफान अंसारी को मिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का साथ। शहर के निरीक्षण भवन में युवा कांग्रेस की ओर से मिलन समारोह सह पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए, जहां उनका कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही निगम चुनाव होंगे। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी के कुंभ स्नान करने संबंधित बयान पर भी बयान दिया। और आपको बताते चले कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत जल्द नगर निगम चुनाव होंगे। कई बंदिशें थी, उसे हटा दिया गया है। ट्रिपल टेस्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को भी मिलेगा जो पात्र हैं, जो अभी तक वंचित हैं। 55 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। आवेदनों में भी त्रुटियां थी, सभी को योजना का लाभ जरूर मिलेगा। और आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के कुंभ स्नान करने संबंधित बयान पर राजेश ठाकुर ने बयान दिया कि कुंभ स्नान करने की इच्छा सभी की होती है। देश विदेश के लोग कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और मंत्री ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। इसमें कोई विवाद ही नहीं है, उन्हें जाना भी चाहिए। साथ ही उन्होंने युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित पिकनिक कार्यक्रम की सराहना की और सभी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के सभी घरों में होते रहने चाहिए। वे अपना जीवन खुशी से जिएं, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गिरिडीह में ट्रक ने बच्चे समेत 2 युवक को कुचला और मौत हो गई। लोगों ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा और आक्रोशितों ने लगाई आग, सड़क जाम। दरअसल गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया। इसमें 2 की मौत हो गई। मृतकों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। इधर लोगों ने घटनास्थल से भाग रहे ट्रक को पीछा किया और उसे रोक लिया। मौका देख ड्राइवर घटनास्थल से भाग निकला, जबकि आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। घटना हिरोडी तीसरी और जमुआ थाना क्षेत्र के बीच हुई। और आपको बताते चले कि इसके बाद ड्राइवर ट्रक लेकर के भागने लगा। हादसे के बाद लोगों ने बाइक से ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया और इससे ड्राइवर ने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी और करीब 5 किलोमीटर आगे जाने पर ट्रक ने देवरी थाना क्षेत्र के चित्रोकुरा में दूसरे हादसे को अंजाम दे दिया। और ड्राइवर इसके बाद भी नहीं रुका और भागने लगा। इसी बीच लोगों ने कुछ आगे जाने पर ट्रक को जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज में पकड़ लिया।
झारखंड मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड में स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय है। पहले चरण में राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाया जा रहा है। सरकार की इस पहल को अभिभावकों ने भी हाथों हाथ लिया और पिछले साल लगभग सभी जगह बड़ी संख्या में नामांकन हुए। इस वर्ष भी इसमें नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की गई है और ऑनलाइन के लिए दिए गए लिंक पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह से सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते थे। प्रथम चरण में 80 स्कूल सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या 4496 तक की जाएगी। और आपको बताते चले कि इस विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। और हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधा की गई है। और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 20 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक रखी गई है। और इस सूचना के बाद अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड में अब इन लैंप्स और पैक्स में मिलेंगे अब प्रज्ञा केंद्र की सेवाएं। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने दिया निर्देश। दरअसल झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक की। उन्होंने जानकारी दी कि 1270 लैंप्स पैक्स ऑनलाइन हो गए हैं। उन्होंने यहां प्रज्ञा केंद्र की सेवाएं शुरू करने का निर्देश भी दिया। अफसरों से उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों और अधिकतम लोगों की जरूरत के अनुसार ही सहकारिता विभाग की योजना तय करे। कुछ जिलों में सहकारिता बैंक की शाखा खोलने के मुद्दे पर उन्होंने निर्देश दिया कि बैंक पहले अपनी स्थिति मजबूत करे, फिर विस्तार की योजना पर काम करे। राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में वही करना है जो राज्य हित में हो। उन्होंने कहा कि वैसी विकास योजनाएं न ले जो बाद में राज्य पर बोझ साबित हो। सहकारिता विभाग के कुछ प्रस्तावों पर उन्होंने और कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्ताव राज्य के इकोसिस्टम के अनुरूप होने चाहिए। और आपको बताते चले कि झारखंड सहकारिता विकास समिति की बैठक में बताया गया है कि राज्य के चयनित 1500 लैंप्स पैक्स में से 1270 कंप्यूटरीकृत होकर के ऑनलाइन हो चुके हैं और शेष 230 समितियों को 31 मार्च तक कंप्यूटरीकृत कर लेने का लक्ष्य है। राज्य के शेष बचे 2949 लैंप्स पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। जो लैंप्स पैक्स ऑनलाइन हो गए हैं उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके लिए बैठक में इन समितियों को आधार सेवा लॉगिन आईडी देने का निर्णय लिया गया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खास स्कीम यानी कि मैया सम्मान योजना स्कीम पर गवर्नर ने बहुत बड़े बयान दे दिया। दरअसल राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर ने कहा कि झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उनकी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर के काम कर रही है। यह सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ एक पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है। और आपको बताते चले कि राज्यपाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना तक का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महिला कल्याण के प्रति राज्य सरकार की गंभीरता को मैया सम्मान योजना दर्शाता है। और राज्यपाल ने कहा कि हमारे महान लोकतंत्र का आधार संविधान है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों विधायकों से आह्वान किया कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करें। और युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो या किसान मातृशक्ति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की बात, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से स्पष्ट है कि उनकी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर के कार्य कर रही है। सुदेश महतो पहुंचे धनबाद। हिलटॉप हिंसक झड़प और एमपी ऑफिस में आगजनी पर बहुत बड़े बयान। दरअसल आशु पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प और सांसद के कार्यकाल में आगजनी मामले को लेकर के कहा कि पूरे कोयलांचल की यही स्थिति है। जहां विरोध नहीं किया जाता वहां वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता है और जहां विरोध किया जाता है वहां हिंसक झड़प होती है। इससे रैयतों में भय है। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया के जीएम को लेकर के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सदन में भी अपनी बात रखेंगे और इस घटना में आशु सांसद पब्लिक के लिए खड़े दिखे लेकिन दूसरे सांसद कहीं नहीं दिखे।
और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने धनबाद का दौरा किया। उन्होंने बाबूडी स्थित हिल टॉप स्थल, रैयत गांव, ब्राह्मणडी और सीनीडी स्थित आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं, रैयतों और ग्रामीणों से पूरी घटना की जानकारी ली। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, देवशरण भगत समेत कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता मौजूद थे।